हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेडिंग करने वाले हैं। सिंपल प्राइस एक्शन का यूज़ करेंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का टारगेट और कैंडल की पावर ये देखते हुए हम ट्रेड करेंगे और हर एक ट्रेड आपको इजीली समझ में आएगा डेफिनेटली। तो पहले हमें क्या करना है, एक अच्छा मार्केट चूज़ करना है। ओके, मतलब जहाँ पर आपको इजीली सब समझ में आए वो आपको मार्केट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, एक सेलर की मोमेंटम है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल सेलर्स स्ट्रांग है, तो हम यहाँ पर सेलर के ट्रेड्स करने वाले हैं। जो पार्टी अभी मार्केट में स्ट्रांग है उसके साथ ही हमें ट्रेड करना है। यह है टारगेट, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अभी ये बायर का कैंडल बन रहा है, तो बायर का कैंडल रिट्रेसमेंट भी बन सकता है इस मोमेंटम का। ओके, तो ये कैंडल रेड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड लिया है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल की क्लोजिंग सेलर ने करी है, ठीक है। और उसके बाद गैप डाउन हुआ, मतलब ये गैप जो करा है वो सेलर्स ने करा है। और हमारी स्टोरी क्या है, सेलर की मोमेंटम, एक बायर का कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकता है। ओके, और ये सेलर अभी कंटिन्यूशन दे रहा है क्योंकि इस कैंडल की रिएक्शन जो थी वो रिवर्सल की थी और टारगेट भी हमारा पेंडिंग है। तो टारगेट के बीच में अभी भी गैप है, तो ये कैंडल रेड बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड लिए हैं पुट के लिए। तो वेट करते हैं यहाँ पर क्या होता है, देखते हैं। ओके, अभी भी 5 सेकेंड्स बचे हैं कैंडल को क्लोज होने में, ठीक है। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो लेवल स्किप करा था एग्जैक्टली वहीं पे कैंडल क्लोज हुआ है, समझ रहे हो। यानी कि हमारा जो प्रिडिक्शन है वो सही है, ठीक है। अभी इस कैंडल में हम वेट करेंगे, ये कैंडल रेड भी बन सकता है क्योंकि गैप डाउन हुआ है और ये गैप डाउन जो करा है वो सेलर्स ने करा है। ओके, बट अगर यहाँ पर बाय चांस बायर कैंडल बनाता है तो यहाँ पर बायर का एग्जॉशन भी हो जाएगा। जब बायर का एग्जॉशन होगा तो हमारे पास और एक अपॉर्चुनिटी है रिवर्सल ट्रेड करने का, ठीक है। देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या होता है। बस ये कैंडल इस पॉइंट के ऊपर क्लोज होना चाहिए, जो 90 का राउंड नंबर है उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज होना चाहिए, तभी हम रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये कैंडल बनेगा ग्रीन, ओके, क्योंकि ये जो राउंड नंबर है वो स्किप हुआ है इसके द्वारा, बायर के द्वारा एग्जॉशन तो हुआ है, ठीक है। देखो मैं इसका आपको लॉजिक बता देता हूँ फिर से। पहला कैंडल स्ट्रांग था, दूसरा कैंडल वीक है और तीसरा कैंडल अगेन स्ट्रांग है, यानी कि ये हो गया एग्जॉशन, राइट। तो एग्जॉशन के बाद हम रिवर्सल का ट्रेड करते हैं इस कैंडल में। बट क्या हुआ कि अगर सेलर को आना है तो गैप करने की क्या ज़रूरत है, मतलब ये गैप जो करा है वो बायर ने करा है। मतलब ये जो लेवल था यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ करा है वो लेवल स्किप करा है बायर्स ने। अगर सेम पॉइंट से ये कैंडल ओपन होता ये वाला तो ये डायरेक्टली रेड ही बनता। तो ये जो राउंड नंबर है ना बीच वाला 00 वाला, इसको स्किप करा है बायर्स ने, इस वजह से मैंने यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड लिया है। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर भी हम कॉल का ट्रेड कर सकते हैं, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से चाहिए मुझे ट्रेड, एटलीस्ट ये 20 के नीचे है तो और भी बढ़िया होगा। देखो ये कैंडल ग्रीन बन सकता है क्योंकि हमें क्या पता चला है, यहाँ पर बायर का एग्जॉशन हुआ था, ठीक है। एग्जॉशन के बाद नेक्स्ट कैंडल को रेड बनना चाहिए था, बट स्टिल बायर यहाँ पे आपको कंटिन्यूशन दे रहे हैं, तो टारगेट हमारा ये डिफाइन हो चुका है, तो इसके बीच में गैप है, समझ रहे हो। और बायर यहाँ पर खुद से भी स्ट्रांग है, देखो खुद से भी ये स्ट्रांग है और सेलर से भी वो स्ट्रांग है, यानी कि पावरफुल कौन है, बायर से स्ट्रांग है ना। तो मैंने इस कैंडल पे कॉल का ट्रेड लिया है, समझ रहे हो। आई होप आपको ये सारे ट्रेड्स समझ में आ रहे हैं।
तो देखते हैं इस कैंडल में क्या होता है। ओके, ठीक है 57, ठीक है ये भी कैंडल ग्रीन बनेगा। यहाँ पर मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ क्योंकि ये जो लेवल था 55 का उसको बायर ने स्किप करा है, समझ रहे हो। देखो यहाँ पर बायर की मोमेंटम है, बायर्स अपना बॉडी बैक टू बैक इंक्रीज कर रहे हैं। इससे बड़ी ये बॉडी है और इससे बड़ी ये बॉडी है, मतलब बायर्स यहाँ पर बैक टू बैक अपना पावर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बायर्स पावरफुल है, बायर खुद से भी स्ट्रांग है, बायर सेलर से भी स्ट्रांग है। ओके, और इस बायर ने ये वाला टारगेट कंप्लीट करा है। तो नेक्स्ट कैंडल, मतलब ये कैंडल रिवर्स भी हो सकता है, बट गैप करा बायर्स ने, समझ रहे हो। तो मैंने ट्रेड करा बायर के साथ। ओके, देखते हैं और भी 10 सेकेंड्स है यहाँ पर लेफ्ट। ओके, तो ये देखो डेफिनेटली ये गैप बायर्स नहीं करा है, बट टारगेट कंप्लीट था, इस वजह से ये हमारा लॉस हो चुका है। जैसे कि क्या हुआ था हमें ऑलरेडी मालूम है, जब हमारा टारगेट कंप्लीट होता है तो 1 या 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा, रूल को ब्रेक करा। हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि हाई राई का ब्रेकआउट हुआ था, सॉरी इस पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ था, तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। ठीक है, फिर भी यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, मतलब जस्ट मैंने कैंडल रिएक्शन को देख के ट्रेड करा, क्योंकि यहाँ पर जो 55 का लेवल था ना उसको स्किप करा था बायर्स ने, इस वजह से मैंने कॉल का ट्रेड लिया। बट मैंने प्राइस एक्शन को मतलब रिस्पेक्ट नहीं करा, इस वजह से ये लॉस हुआ है। तो अगर प्राइस एक्शन प्लस कैंडल रिएक्शन बोथ अगर आपको एक ही सिग्नल दे तो आपको ट्रेड करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम वो रिकवर करेंगे। अभी टारगेट जो मैंने लाइन लगाई है वो वाला है, अगर उसके बीच में गैप रहता है तो हम कॉल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर कॉल का ट्रेड इसलिए मैंने करा है क्योंकि जो देखो यहाँ पर बायर्स अपना बॉडी इंक्रीज कर रहे हैं और बायर्स सेलर को क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर बायर ही पावरफुल है, इस कैंडल की क्लोजिंग बायर ने करी है। मतलब ये जो लेवल थी इसको विन किसने करा है, बायर्स ने करा है ना। देखते हैं ये लेवल, ठीक है 70 का लेवल है। ठीक है, 70 का लेवल बायर ने विन करा था और उसके बाद गैप डाउन हुआ और वो 70 के ऊपर ही हुआ है ना। यानी कि अगर 70 पे होता तो यहाँ पे मैं बायर का ट्रेड नहीं करता, तब यहाँ पर मैं सेलर का ट्रेड करता, बट अगेंस्ट द स्टोरी हम ट्रेड नहीं करते। देखो, तो ये भी हमारा ट्रेड विन हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट हम पावर को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहे। ठीक है, ओके 90 इस कैंडल की। ठीक है, तो ये गैप जो करा है वो सेलर्स ने करा है, बट क्या यहाँ पर सेलर के साथ जाए, नहीं जाएंगे हम। देखो ये गैप जो करा है वो डेफिनेटली सेलर्स ने ही करा है, तो ये कैंडल रेड बन सकता है, इस वजह से हम बायर के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, और सेलर के साथ भी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये पीछे मोमेंटम है बायर का स्ट्रांग, तो मोमेंटम में रिवर्सल नहीं करते। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर कि क्या होता है। अगर ये बायर का कैंडल फिर से बॉडी इंक्रीमेंट करके आता है तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे, और हमारा टारगेट जो है वो ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ तक मार्केट जा ही सकता है, जैसे जैसे बायर्स अपना पावर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ये कैंडल ग्रीन बनेगा क्योंकि ये जो बीच का राउंड नंबर था 20 का उसको स्किप करा है बायर्स ने। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कैंडल ग्रीन बनेगा क्योंकि देखो टारगेट पेंडिंग है और अब बायर यहाँ पर खुद से स्ट्रांग हो गए और बायर यहाँ पर सेलर से भी स्ट्रांग हो गए। मतलब यहाँ पर पावरफुल कौन है, बायर्स। बायर के पीछे मोमेंटम है, एक सेलर रिट्रेस हो चुके हैं, समझ रहे हो। और कैंडल के रिएक्शन ने भी हमें क्या बोला, ये कैंडल ग्रीन बनेगा। जो 20 का राउंड नंबर है उसको बायर ने स्किप करा। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एग्जैक्टली, देखो यहाँ पर ये 20 का राउंड नंबर है और इसको बायर्स ने स्किप करा है। इस कैंडल की ओपनिंग हुई है वो हुई है 23 पे, समझ रहे हो। तो डेफिनेटली ये ग्रीन ही कैंडल बनेगा।
ओके, वेट करते हैं, इसके बाद क्या होता है देखेंगे। ओके, 50, 51, 53। ओके, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ पर थोड़ा ट्रेड करना रिस्की हो जाएगा। अभी भी देखो, कैंडल ओपन हुआ है वो लेवल के ऊपर हुआ है, समझ रहे हो। ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है बट ट्रेड नहीं किया जा सकता इस कैंडल में, क्योंकि बायर खुद से वीक हो गए हैं। ओके, और मतलब ये जो राउंड नंबर है इसको ब्रेक करने में वो फेल हो गए। जो मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं ना, वहाँ पर ही हम ट्रेड करते हैं, मतलब उसके कंफर्मेशन के बाद हम ट्रेड करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि बायर्स ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाई है, एक सेलर का कैंडल आ रहा है, तो ये कैंडल डेफिनेटली रिट्रेसमेंट बन सकता है। अब हमें देखना यह है कि क्या ये कैंडल फाइट में हार जाता है या विन करता है। ओके, ठीक है, तो ये जो गैप करा है वो सेलर्स ने करा है, ठीक है। जो ये सपोर्ट लेवल है इसको स्किप करा है सेलर्स ने, तो इसमें मैं एक पुट का ट्रेड करने वाला हूँ ऊपर जाने पे। अगेंस्ट द ट्रेंड है बट फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा। ये अगर मुझे ट्रेड मिलता है तो यहाँ पर मैं ऊपर से करूंगा ट्रेड, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पुट का एक ट्रेड करा है अमाउंट कम करके। ये कैंडल रेड बन सकता है, क्योंकि देखो हमें क्या क्या मालूम है कि बायर का मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग बायर का मोमेंटम है। और हमें क्या मालूम है, एक या दो सेलर्स के कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। एक बना है तो दूसरा भी आ सकता है ना, इस वजह से ये मैंने ट्रेड करा है। और ये जो सपोर्ट लेवल है उसको स्किप करा है सेलर्स ने, समझ रहे हो। ये जो सपोर्ट लेवल है इसको सेलर्स ने स्किप करा है, तो डेफिनेटली ये कैंडल रेड बनेगा। ओके, देखो ये कैंडल तो रेड बना बट हमारा यहाँ पर लॉस हुआ है। देखते हैं कि मतलब किस वजह से वो लॉस हुआ है। ओके, 70, एक बार मैं कंफर्म करता हूँ। ठीक है, तो ये गैप जो करा है वो सेलर्स ने करा है, बट हम सेलर के साथ अभी नहीं जाएंगे। देखो ये ट्रेड हमारा विन हो गया, हमारा लॉजिक सही था। अब ये जो गैप करा है वो सेलर्स ने करा है, बट सेलर के साथ हम जाएंगे नहीं, ठीक है। और बायर के साथ भी हम नहीं जा सकते, तो वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। आई होप आपको ये सारे ट्रेड समझ में आ रहे हैं। अभी ये वाला जो पॉइंट है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुई है। अगर यहाँ पर हमें कुछ रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो टारगेट क्या होगा, हाई के ऊपर हाई लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैप हुआ है, ओके, 60 के नीचे क्लोजिंग, ठीक है। तो ये गैप जो करा है वो बायर ने करा है, ठीक है। डेफिनेटली ये गैप जो करा है वो बायर्स ने करा है, बट क्या आप बायर के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं क्या, ठीक है। एक छोटा सा रिस्क ले ही लेते हैं। ये गैप डेफिनेटली बायर्स ने करा है और ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है, बट यहाँ पर श्योर नहीं है ट्रेड, पहले ही बोल रहा हूँ। जस्ट मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिली इस वजह से ये ट्रेड लिया है, क्योंकि गैप इसमें बायर्स ने करा है। ओके, बट स्टोरी क्या बोल रही है कि मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन है, क्योंकि दो कैंडल के बाद यहाँ से बायर को जाना था, चाहिए था। अगर ये बायर का कैंडल बनता तो टारगेट ये वाला रहता, बायर के साथ हम तभी जाते। बट अभी थोड़ा सेलर्स वीक वीक कैंडल्स बना रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन था। देखो ये गैप डेफिनेटली बायर ने करा था और पहले कैंडल ओपन होकर नीचे आया, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कुछ ट्रेड लिया था, तो उस वीक से रिजेक्शन मिल सकता था, ये मुझे मालूम था। इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड करा वहाँ से कॉल का, ठीक है। अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, सेलर के साथ भी नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि सेलर्स यहाँ पर वीक हो रहे बैक टू बैक। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ये वीक हो गए, मतलब अपने ही वीक का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे। देखो एक वीक का ब्रेकआउट करने में दो कैंडल फेल हो चुके हैं, यानी सेलर के ऊपर अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जब बायर कंटिन्यूशन दे तभी हम बायर के साथ जाएंगे। अभी यहाँ पर एग्जॉशन भी पॉसिबल है, अगर यहाँ पर क्लोजिंग करी बायर्स ने तो। ओके, अगर यहाँ पर एग्जॉशन हो जाता है तो मैं
मल्टीपल ट्रेड्स लूँगा यहाँ पर, क्योंकि वो मेरा फेवरेट शोर शॉट है। ओके ओके ठीक है, ये गैप करा है सेलर्स ने, तो यहाँ पर हम सेलर का ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये जो जस्ट 1 मिनट 25, ठीक है 26 ओपनिंग किसी लेवल पे है क्या? थोड़ा सा यहाँ पर अभी डाउटफुल है, क्योंकि देखो ये गैप जो करा है वो सेलर्स ने करा है, बट मुझे क्या लगा कि ये कैंडल 25 पे क्लोज हुआ और उसके बाद गैप डाउन हुआ। अगर ये कैंडल 25 पे क्लोज होता और उसके बाद ये कैंडल गैप डाउन करता तो ये एकदम शॉर्ट रेट था, बट अभी थोड़ा यहाँ पर मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये कैंडल मतलब 25 के नीचे क्लोज हुआ है, बट स्टिल ये गैप तो सेलर नहीं करा है, देख लेते क्या होता है। ठीक है, तो ये भी कैंडल सेलर का ही बना। ओके ठीक है, अभी ये जो गैप जो करा है वो करा है, ओके ये गैप करा है बायर्स ने करा है, ठीक है, बट बायर के साथ हम जा नहीं सकते। ओके ठीक है, ये गैप बायर ने करा है, बट बायर के साथ हम जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी सेलर्स मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो बायर के साथ क्यों जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर वेट करना है। तो देखो गाइस, मैं बैक टू बैक ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारी कैंडल्स पे मैंने ट्रेड्स करे हैं, और ये रही मेरी ट्रेडिंग की हिस्ट्री। जस्ट 1 मिनट, ये देखो ये है हमारे ट्रेड्स, इतने सारे मैंने ट्रेड्स लिए हैं, तो ये है मेरी एक्यूरेसी। और ऐसे ही सेम सिग्नल्स मैं मेरे वीआईपी सिग्नल सेशन में देता हूँ, तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। अगर ये कंसेप्ट आपको सीखना है फिर भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। और 7, ओके, ये जो गैप करा है वो सेलर ने करा है, बट गैप एक सपोर्ट लेवल पे हुआ है, यानी कि ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है, तो ये कैंडल 50-50 होने वाली है। तो यहाँ पर ट्रेड करना मतलब यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है। देखो गाइज, जिस कंसेप्ट के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ उसी कंसेप्ट के ऊपर मैं सिग्नल देता हूँ हाई प्रोबेबिलिटी, ओके, और एग्जैक्टली वही कंसेप्ट्स मैं आपको सिखाता हूँ। तो अभी दिसंबर की बैच चालू है, जिनको भी एनरोल करना है वो मुझे डीएम कर सकते हो, मैं मेरा पूरा दे दूंगा 100% जो भी मेरे पास नॉलेज है वो। ओके 15, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, गैप डाउन हुआ है और ये हुआ है 20 के ऊपर, ठीक है, बायर के साथ जा नहीं सकते, ये गैप डेफिनेटली बायर ने करा है, बट बायर के साथ जाना नहीं है हमें। देखो ये गैप बायर ने क्यों करा है, क्योंकि ये कैंडल एक एसएनआर लेवल पे क्लोज हुआ, ये लोवेस्ट वीक है ना, ये होती है एसएनआर ये वाली, क्योंकि गैप डाउन करके ये कैंडल सेलर बना है, तो उसको ब्रेक करने के लिए इसने गैप डाउन करा है, ठीक है। अगर ये कैंडल इस पॉइंट के ऊपर क्लोज करता है तो ये क्या हो जाएगा, एग्जॉशन, ठीक है। तो देखते हैं कि ये कैंडल क्या उसके ऊपर क्लोज करता है या नहीं करता। अगर उसके ऊपर क्लोज हुआ तो हम ट्रेड करेंगे मल्टीपल, और यहाँ पर मेरा जो सेशन है उसको स्टॉप में करूंगा। ओके ठीक है ठीक है, तो ये जो गैप करा है, ठीक है, यहाँ पर मैं 2 ट्रेड सेलर के करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बायर बैक टू बैक वीक हो रहे हैं, मतलब देखो बायर खुद से वीक हो गए, बायर सेलर से भी वीक हो गए, ठीक है। और ये जो गैप हुआ है वो सेलर्स ने करा है। मेरी टैब की बैटरी यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो ये लास्ट हमारा ट्रेड होगा, ठीक है। देखो इसका मैं पहले लॉजिक बता देता हूँ, सेलर की मोमेंटम है और ये रिट्रेसमेंट फेज है, बायर यहाँ पर खुद से वीक हो गए, सेलर से भी वीक हो गए, समझ रहे हो। और ये जो गैप करा है वो सेलर्स ने करा है एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल पे, यहाँ पर वीक का रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल से मैंने पुट का ट्रेड लिया है और ये डेफिनेटली रेडी कैंडल बनेगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीआईपी में ज्वाइन करना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।